कह सकते हैं बालकनी से देखो क्या दिख रहा है भाई। ओके थाईलैंड घूमते घूमते वो लंदन की तरफ आ चुके हैं। व्यू तो है देखो, लोगों को मिल रहा है व्यू, व्यू तो है। किसी भी सिंगर का कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया, वहाँ देखो। डू यू वर्क हियर और यू आर हियर फॉर लॉन्ड्री ओनली? No work here. वाओ ब्रो हैव फन। भाई वही चीज कर रहे थे थाईलैंड जिस चीज के लिए मशहूर है। तो व्लॉग में हैंड ओवर करता हूं। सो व्हाट इज अप गाइस, सुपर इन एक्शन मैं बैक विद अनदर बैंगर डे। पता नहीं कौन सा है, फ्रॉम बैंकॉक। एंड ये हमारे भाई है चाइना से। वाओ ब्रो यू आर फ्रॉम चाइना। Oh, योर स्किन ग्लोइंग। oh, my God. यो मेकअप ไม่ขอใจ क्या हुआ किसी हुआ कुछ किसी हुआ या किसी พี่บอกว่า वाला คุณช่วยมาก You lovely. Tell him he is lovely person. พี่บอกว่าคุณดีใจ भाई यही वो बंदा था जिसकी चप्पल लेके मैं एक बार वॉशरूम चला गया था। नहीं बताना इनकी चप्पल ले ली थी मैंने वॉशरूम में। พี่บ Four อก months. ว่านี่ไป Yeah. สำหรับ Okay. Okay. No problem. สลีปแลนด์น No Oh, problem. Vietnam. No problem. Yeah. I'm strong. Woo. Okay, Okay. नमस्ते। okay. ำขอบคุณมาก तो भाई ये भी सही बंदा है बेचारा। अभी हम कर रहे हैं अपनी पैकिंग। यहाँ से हमारा चेकआउट है थोड़ी देर के अंदर। ट्रांसलेटर से बातें हो रही है भाई यहाँ पे। कि मेरे को लगा नहीं था फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम और कैमरा के अलावा मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ के मैं ट्रांसलेटर भी बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बहुत एक्चुअली। या ब्रो आई एम कमिंग, बात विद यू। या सर्विस हमें मिल चुकी है। ये सर्विस देने आया भाई हमें, वो वाली सर्विस नहीं बट हाँ पैसों वाली सर्विस ही है यहाँ पे ही। ये भैया देखो अभी अपने भैया से मनी ट्रांसफ़र करवानी थी। भैया को 1 मिनट पहले कॉल किया, भैया साथ के साथ आ गए। क्या सर्विस है, 1 मिनट चेक कर लो सही तो लग रहा हो। थोड़े से और दिवाली समझ के दे दो यार, आप तो इंडियन हो। इंडियन के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। वो वाली बात ठीक है। हाँ। जो सिस्टम है वो सिस्टम है, रूल्स के हिसाब से चलना है। आप मेरी तरफ से खाना पीना नाश्ता पानी सब करना। सब फ्री है। चलो फिर चलो ब्रेकफास्ट करने चले। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच भी वही करेंगे, फिर डिनर भी हमारा वहीं पे। 3-4 दिन तक यहाँ पे लगातार पार्टी करने के बाद इस जगह को हम छोड़ के जा रहे हैं भाई। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा यार, बट एक ही जगह तक सीमित होकर थोड़ी ना रहना। जैसे कि मैं हर ब्लॉग के अंदर कहता हूँ। क्या कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया। तो ये ब्लॉग ना सारा ऊपर नीचे हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक हाथ में पता नहीं क्यों नहीं पता है मेरे को, क्योंकि एक हाथ में बैग है और दूसरे हाथ से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। आई कांट मैनेज 2 थिंग्स विद 1 हैंड ओनली। तो एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और हाथ इसी तरह इस्तेमाल होएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बैंकॉक है भाई। यहाँ पे तुम वैसे हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे, यू हैव ऑप्शंस। हुए एंट्री हो गई भाई नए कमरे के अंदर। क्या सेक्सी कमरा मिला है यार। वेइंग मशीन भी है यहाँ पे भाई। हमें अपने कपोर्शन के बारे में पता लगेगा। वेइंग मशीन दी है जिसके ऊपर हम खड़े होने वाले हैं और अपना कम वेट देखने वाले हैं। कम है तो क्या वो अच्छा लगना चाहिए इसका, वो तो लगता ही हो। देखो ये देखो यहाँ से भी देखो, तो ऊपर छत पे नहीं जा भैया ने और मेहनत करवा दी। क्यों छत पे जाने नहीं देते? सुबह भी नहीं, रात में, किसी टाइम पे भी नहीं? नहीं जाना दे। अरे भैया ये तो गलत कर दिया। अगर खुदकुशी करनी हो कहाँ से करे? यहाँ से तो कोई व्यू नहीं है, ऊपर से अच्छा व्यू है था यार छत पे चलेगा ना फिर। व्यू तो है देखो, लोगों को मिल रहा है व्यू तो है भाई। हाल देखना क्या माड़े हो रखे हैं साला। सब कुछ सही मिल रहा था इंडिया के अंदर, अब यहाँ आके लॉन्ड्री भी खुद करनी पड़ रही है अपनी। कभी मैंने आज तक कपड़े धोए नहीं भाई। एक बार बचपन में मैंने गंदे ज़रूर करे कपड़े, बट धोए मैंने आज तक नहीं है। और गंदे मैंने यहाँ पे भी करे, बट इस बार मैं साफ भी करूँगा। लॉन्ड्री करने आया भाई, लॉन्ड्री। ये देखो शैम्पू भी लेना है भाई। हिसाब देखो, यहाँ से पहले शैम्पू लो। कितने का शैम्पू है, कहाँ लिखा हुआ है शैम्पू को, कहाँ से लेना है भाई? दोनों ऐसे से आ गए, इन्हें कुछ नहीं पता। इस बंदे को थोड़ा सा आइडिया, कमरे से निकले ही नहीं है। हमने कहा था भाई तो ना निकल, क्योंकि तू निकलेगा तो फिर सारा वो ही करेगा। बट हम खुद चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हम खुद कल निकल के आए इस बार। पिंक वाला ले ले यार, मार्केट में तो मिलता नहीं पिंक, यही ले ले। इंडिया में नहीं मिलती ना पिंक, यही ले ले। ये समझ ही नहीं आया था कॉन्सेप्ट निकलना कैसे है। उसके बाद 4-5 बार थोड़ा सा दिखाने के बाद कि हमें कुछ नहीं आता है, हम फाइनली सीख ही गए कि भाई यहाँ शैम्पू कैसे निकलेगा। शैम्पू निकल भी गया और गिर भी गया। देखो पहले गिर गया, हमें कपड़ों के ऊपर गिरना भाई। शैम्पू इसके अंदर डाला है, देखने में लग रहा है भाई कितना बड़ा पाउच है। हाथ में पकड़ के भी काफ़ी फ्लफी सा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा लग रहा था इसके अंदर। बट इसके अंदर डाल के पता लग रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और लेना पड़ेगा भाई। जितने पैसे हम लगा रहे हैं
कपड़े धोने में उतने पैसे लगा के हम नए कपड़े ले सकते थे, बट पुरानी चीज़ों की भी तो वैल्यू रखनी है ना भाई। नई चीज़ों के आने से हम पुरानी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म नहीं कर सकते। उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी यार शर्माता बड़ा है, तो इसको मैंने ऑन करने के लिए कहा, शर्मा रहा है बेचारा। ओह, शी इज़ द वन हु इज़ हेल्पिंग अस विद द लॉन्ड्री। थैंक यू फ्रॉम 5 लाख इंडियंस, 5 लाख पीपल आर वॉचिंग यू। 20 बार लिया मैंने 60 20, वी नीड 60। ओह, वी नीड टू डू इट 1 by 1, एक एक करके करना है भाई। पैसे का काम हराम का काम होता है, जैसे कि मैंने सुना था, और एकदम सच्ची बात भी यहाँ पे। डू यू वर्क हेयर और यू आर हेयर फॉर लॉन्ड्री ओनली? ओह नो वर्क, सॉरी भाई। इतनी अच्छे से हेल्प किया ना मेरे को, लगा काम ही करती होगी यार। सोचा था 2 मिनट का काम होएगा लॉन्ड्री का, क्योंकि आइडिया तो है नहीं कैसे चलता है, क्या काम रहता है, कितना टाइम लगता है। सोचा था कि 2-3 मिनट के अंदर कपड़े गीले होएंगे, फिर ऊपर सुखा के प्रेस कर देंगे और अपने कपड़े पहन के बाहर निकल जाएंगे। तो जितना आसान सोचा था उतना आसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आए, पता नहीं, अब मेरे ख्याल वेट करना पड़ेगा 30 से 40 मिनट। अब तुम लोग सोच रहे हो, इसे पता होना चाहिए कि यार कपड़े धुलवाने आया है तो टाइम तो लगता ही है, कपड़े धुलने में टाइम तो लगता ही है। बट मेरे को नहीं पता यार, क्योंकि आज तक मैंने कभी कपड़े धोए नहीं है। बट अब मेरे को पता होगा कि कपड़े धुलने में भी टाइम लगता है भाई। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग गुड टेक्स टाइम। मेरे को ना थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि मैंने कहीं अपने पैसों के ऊपर आग तो नहीं लगा दी। खुले पैसे मेरे पास 60-70 बात ही पड़े थे, और 60-70 बात की ही कुछ लॉन्ड्री हुई है 18 किलो की, जिसमें से इसका कुछ रेंट 60 कुछ था मेरे ख्याल से, ये चल रहा है इस चीज़ का रेंट। और शैम्पू लिए वहाँ से जो 5 बात के थे, तो इतना पैसा लग चुका है मेरे, जितने खुले पैसे थे। पैसे की कमी होने के बाद भी देखो लॉन्ड्री करवा रहा हूँ, तो अननेसेसरी खर्चा तो इसे नहीं बोलेंगे। वैसे देखा तो अननेसेसरी भी होगा कई लोगों की नज़र में, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे हो कि एक निरमा का साबुन लेके मैं घर पे भी कपड़े धो सकता था। वॉशिंग पाउडर निरमा वाला, उसका साबुन भी आता है ना, तो उससे मैं घर पे भी कपड़े धो सकता था। बट यहाँ पे मैं इंजॉय करने आया यार, दिहाड़ी थोड़ी ना लगाने आया हूँ। देखो वही एक्टिवा के अंदर ऐसी आवाज़। बचपन में हमारे वहाँ से जब बच्चे निकलते थे ना साइकिल लेके, तो उनके टायर के नीचे ना एक बोतल लगी रहती थी ऐसी आवाज़ निकालने के लिए। तो जुगाड़ के मामले में तो हमेशा से आगे रही है। आवाज़ निकालने के लिए हमें साइलेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग बना रहे हो? ब्लॉग है क्या? तो बोलोगे तो सही। हाँ, ये क्या कर रहे हो? गुंगू की तरह बात क्यों कर रहे हो? भगवान ने जुबान दिया, चलाया करो। अभी भी चल रहा है क्या? अरे यार क्या पापराजी है ये बंदा। अभी तक तुम्हारा कैमरे के अंदर रिवील नहीं हुआ है, बट ध्यान से देखो, ये रिवील हो चुका है। ध्यान से देखो, जिन्ना उत्ते सरकारी बैन है जाटे उन्ना कम्मा दा ही फैन है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं खड़ा हूँ रूफटॉप के ऊपर, तुम देख सकते हो भाई। ये रूफटॉप कम लग रहा है, सुसाइड पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, जैसे कोई दीवार ही नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे जाने में भी मेरी फट रही है कि अगर गलती से पैर स्लिप हो गया, मैं कहीं खुद एक इतिहास बन के ना रह जाऊँ इस इतिहास को देखने के चक्कर में। बट हाँ यार, उन्होंने कहा था कि यार ऊपर जाना नहीं, ऊपर बंद कर रखा है। हम चेक करने आए थे कि बंद है या नहीं है। बंद नहीं था तभी हम ऊपर है भाई। यहाँ से क्या बिल्डिंग्स दिख रही है भाई, एक्चुअली वर्थ इट। ये देखो भाई क्रेजी भाई, ये देखो साथ में हाईवे। ओहो, चले फिर यहाँ से। तो इस चीज़ के लिए भाई हमें मना किया था, बट फिर भी हमें कर चुके हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे को कुछ मना नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हो। सॉरी घर वालों, अगर आप ये देख रहे हो तो। आपने कहा था कि अपने से बड़ों की बात माननी है, बट आपने ये भी कहा था कि जो सही लगे वो करो, तो मैंने वो किया। कर दो बंद। देखिए तो भाई ऐसा एरिया था, मेरे को लगता है यहाँ पे 2-3 बंदे बिठाते भी होंगे देखने के लिए कोई बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जो भी बिठाओ, जितने भी बिठाओ, हम तो कर लिया जो करना था। भाई थाईलैंड में आओ, यहाँ आके ना मेरे को एक चीज़ करने का बहुत मन कर रहा है। जैसी लोकेलिटी में आते हैं वैसा बन जाना चाहिए, करते हैं। कल की तरह आज भी एक नया मॉल एक्सप्लोर करने निकल गया है। मॉल के हम ऊपर जा रहे थे एक्सकेलेटर चढ़ के, और मैं क्या देखता हूँ, मेरे को ऑडिटोरियम दिखता है जहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल के एनुअल फंक्शन होते हुए, क्योंकि एरिया तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनुअल फंक्शन यहाँ पे होता होगा, और यहाँ से लोग तालियां मारते होंगे देखते देखते। तो हाँ, समझ गया, स्टेज एंड क्राउड। ओए देखो तो सही भाई, देखो तो सही, कहाँ आ गए हैं। मेरे को ना चला के लेके जा रहे थे मॉल के अंदर। मैंने कहा मॉल तो मैंने कल भी देखा ही है, क्या इतना एक्साइटिंग होगा इस मॉल के बारे में। बट हाँ, मॉल के टॉप फ्लोर पे चढ़ के वहाँ की बालकनी कह सकते हैं, बालकनी से देखो क्या दिख रहा है भाई। ओके, सिटी ऑफ लाइट्स, दिस इज सिटी एंड आई एम द लाइट। वो दिस भाइयों एक और मार्केट के अंदर आ चुके हैं, और मार्केट को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। बट फिर से जिस जगह पे पहले गया था वहाँ फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने पता क्या चीज़ देखी, वहाँ पे फ्री में टेस्ट करने के लिए चीज़ दे रखी है। एंड मी बीइंग एन इंडियन, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो बुरा है, उनको कैमरा पकड़ाता हूँ और उनके फिर तुम्हें दिखाता हूँ खा के। देख रहे हो भाई, बजट ट्रैवल वालों का यही सहारा है।
ये जितने डब्बे लगे हुए सारे फ्री टेस्टिंग वाले हैं, जिसने जो खाना है खाओ। और बहुत खाए भाई, अभी भी गले के अंदर अटका हुआ इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत खाए, कुछ पी लेता हूँ गले के नीचे चीज़ लेके जाने के लिए। हाँ ओहो, लंदन भी आ चुके हैं भाई। थाईलैंड घूमते घूमते वो लंदन की तरफ आ चुके हैं। ओहो भाई क्या सही एनवायरनमेंट है भाई, यहाँ की बारिश हो रही है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है एकदम जस्टिफाई कर रहा है। ये देखो भाई, हॉन्टेड हाउस हेयर इज लाइक दिस। और इंडिया में हॉन्टेड हाउस के नाम पे क्या होता है, 4-5 पुतले लगाए होते हैं और लोग जो छुपे होते हैं उन्हीं पुतलों के आसपास, जब इंसान चल रहा होता है उसके हाथ पैर खींच लेते हैं डराने के लिए। दिस इज हाउ दे हॉन्ट अस इन इंडिया। ये देख लो, यहाँ का मैं एक्सपीरियंस तुम्हें बता नहीं सकता यहाँ पे भी ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये बचपन वाली चीज़ें मैंने छोड़ दी है। मैं थाईलैंड आया हूँ, सिर्फ मैं अडल्ट चीज़ें करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे। तो वही तुम सबको मैं बता रहा हूँ। देखो वहाँ पे वो दुबई भी आ गया भाई। अब यू कैन सी एवरीथिंग इन थाईलैंड भाई। दुबई की बिल्डिंग्स, लंदन की लंदन आए, कहाँ गई ये, आ गई भाई, बस आ गई। लंदन की लंदन आए। और पार्टीज के लिए तो तुम्हें पता ही है थाईलैंड कितना फेमस है। ओ हो देख लो भाई, अब रिवर भी आ गई है फिर से भाई। कसम से इतना पागल मैं कभी नहीं हुआ किसी चीज़ के अंदर डुबकी लगाने के लिए भाई। ओ एनवायरनमेंट भाई पूरा क्रेजी माहौल, वेवी हो रखा है पूरा का पूरा। यहाँ बैठा है देखो, ये इसके बेचारे की फोटो सेशन हो गया भाई, यहाँ बैठा है। चले देख ले भाई, पानी को भी कितनी देर तक देख सकते हैं भाई। एट द एंड पानी में प्यार इंसान डूब ही जाता है। तो देखो दूर से देखो, खुश रहो, ठीक है, क्योंकि जितना तुम पास जाओगे उस चीज़ में तुम डूब जाओगे, चाहे वो प्यार हो या पानी हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है तुम सबको। तो मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं तुम लोग मेरे को देख नहीं पा रहे। इंडिया में रह के आज तक किसी भी सिंगर का कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया, वहाँ देखो। भाई वो देख रहे तुम, लाल लाल सा, ये लाल, ये मिर्ची के लिए इंडिकेट किया था। और मैंने चुप, मैंने इसको भाई मजाक में ले लिया। मैंने इसको ना बहुत हल्के में ले लिया कि ये कितनी मिर्ची होगी इसके अंदर, एक पाइट नहीं। चीथड़े उड़ गए भाई, चीथड़े। नाक नूक भाई हर जगह से पानी निकलने लग गया भाई। मुंह 2 लीटर पानी पी को ठंडा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। तो व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि बोल तो मैं कुछ पाऊंगा नहीं। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब गाइस इफ यू गाइस लाइक द वीडियो। ओके बाय बाय।